साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार, हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जिनसे इंसानों की पहचान होती है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं मीठे विचारों और उम्मीद के साथ कि आज भी हम आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार ले ही आएंगे। शुरू करते हैं आज का ये सफर हमारा परिवार के साथ। वाह वाह, जीजू 2.0। आइए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक के बीते हुए दिन की चर्चा कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? प्रथम जी, आप बताइए, आपका दिन कैसा था? मेरा दिन तो शानदार था। रोज की तरह आज सुबह भी निकल गया मेडिटेशन करने के लिए। उसके बाद आज मेरे 4 नुक्कड़ नाटक थे, उसे खत्म किए। और आज भी लोगों की तरफ से जम के तारीफ हुई और साथ ही मेरे परफॉर्मेंस की। आज अखबार वालों के साथ साथ न्यूज चैनल वाले भी आए थे और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हमारे नुक्कड़ नाटक के बारे में वो अपने न्यूज चैनल पे दिखाने वाले हैं। क्या बात है। चलिए देवर जी, अब आप भी बता दीजिए, आपका दिन कैसा था? अभी आजकल का हमारा सारा दिन तो पढ़ाई 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 और पढ़ाई में ही जा रहे हैं भाई। तो कुल मिला जुला के दिन हमारा बढ़िया था। अब वो भी इंसान के बारे में जान ले जो पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बाकी हर एक चीजों में अपना भरपूर ध्यान लगाता है। तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई टॉपिक है? अरे यार, तुम लोग जब देखो शुरू हो जाते हो यार। बात यहाँ पे सबके दिन की चल रही है तो तुम लोग कहीं और चले जाते हो। मन रे, बताओ तुम्हारा दिन, इसको छोड़ दो। खैर छोड़ो। आज हमने अपने गुरुजी से एक सवाल पूछा। हमने पूछा कि गुरुजी, हमारी शिक्षा कब समाप्त होगी? तो क्या कहा उन्होंने? जीजू, हमारा सवाल सुन के गुरुजी काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, महक, कल से आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? जीजू 2.0 पहली बार गुरुजी ने हमें डांटा था। हमें बहुत बुरा लगा, हमारी आंखें भर आई। फिर हमारे पास देखकर गुरुजी भी भावुक हो गए और उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम हमारी सबसे अच्छी शिष्या हो, सबसे खास विद्यार्थी हो। तुम हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जैसे गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन थे। हम तुम्हें जीवन में काफी सफल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश विदेश में तुम्हारे चर्चे हो, तुम्हारी सराहना हो। इसके लिए तुम्हें और रियाज करने की जरूरत है बेटा। मतलब इतनी सारी बात हो जाने के बाद भी उन्हें तुम्हें कोई निश्चित समय नहीं दिया? नहीं जीजू, निश्चित टाइम तो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि विशारद तो तुम्हारा हो गया है, इसके बाद अलंकार करो, फिर कथक में मास्टर्स भी करो। और रही बात कथक, डांस, नृत्य और भाव भंगिमा की, तो अभी हमें थोड़ा समय लगेगा, रियाज करने की आवश्यकता है। और जिस दिन तुम परिपूर्ण बन जाओगे, हम खुद ही तुम्हें शोज दे देंगे। हाँ मैंडी, और मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। बिल्कुल। तो मिला जुला के हमारा दिन काफी अच्छा था। बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ समझे। तो वैसे जीजू, आप बताइए, आपका दिन कैसा था? अरे मोहन जी, हमारा दिन कुछ खास नहीं था। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमारा मतलब मैरिज ब्यूरो में कोई जोड़ी बनेगा तबे खास होगा। अरे हमारे साड़ू भाई का पूरा ठठेरी बाजार में चर्चा ही चर्चा चल रहा था। ये सुन करके हमारा दिल तो खुश हो गया एकदम। ऐसा बताओ बेटा, तुम्हारा दिन कैसा गया? पापा, हमारा दिन तो काफी अच्छा था। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का सेमीफाइनल राउंड था, उसमें हम टॉप 20 में सिलेक्ट हुए और हमारा पोजीशन 7 है, 7 थाला फॉर अ रीजन। अरे धोनी बाबा। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। प्रथम जी, आप मेरे साथ चलिए। जी टीवी के दर्शकों को आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी दे देते हैं। फटाफट से। मैंडी, तो तुम जाके पढ़ाई कर लो। ओके दीदी। और जीजू, थोड़ा सब्जी देख लीजिएगा ना, थक गए हैं अब। चलिए ना महाराज, पूरा कड़ाही चला देंगे। ये सब्जी का चीज होता है। तो चलिए शिवानी जी, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए जी, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जी टीवी के दर्शकों द्वारा भेजे गए आज के ईमेल और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को। जी हाँ, जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए प्रथम जी, देखते हैं आज का सर्वप्रथम मैसेज या मेल हमें किस दर्शक ने भेजा है। जी हाँ, आइए देखते हैं। आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है मुरैना मध्य प्रदेश से श्रीमती ईशा जैन जी ने। ईशा जी नमस्ते। नमस्कार ईशा जी। ईशा जी लिखती हैं, जी टीवी का शो वसुधा मेरा फेवरेट शो है। ड्राइवर की बेटी वसुधा बहुत अच्छा किरदार है। ईशा जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो वसुधा का कैरेक्टर
बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह वसुधा और जी टीवी के सभी अन्य शोज को प्यार करते रहिए। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से दीपेश जी ने। दीपेश जी नमस्कार। नमस्कार दीपेश जी। दीपेश जी लिखते हैं, भाग्य लक्ष्मी शो में मलिष्का का भांडा फूटना चाहिए जब वो कहे कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का पिता बलविंदर सूद है। मतलब उसे ये कहते हुए एक्सपोज हो जाना चाहिए कि उसके बच्चे का असली पिता बलविंदर है। खासकर आयुष और शालू को ये बात सुननी चाहिए क्योंकि वे पहले से ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बलविंदर और मलिष्का आजकल इतने करीब क्यों हैं। दीपेश जी, अपना ये सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपका ये सुझाव जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम और साथ ही भाग्य लक्ष्मी की क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय लेंगे। अगला ईमेल हमें भेजा है स्नेहा जी ने। स्नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। स्नेहा जी लिखती हैं, मुझे जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 बहुत पसंद आया, पर इसका टाइम रात 10:30 बजे होने के कारण मैं देख नहीं पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शो का टाइम शाम 7:30 बजे कर दिया जाए। स्नेहा जी, किसी भी शो का टाइम तय करने के बाद उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है और किसी भी शो का जो टाइम स्लॉट होता है वो दर्शकों के रायशुमारी के बाद ही तय किया जाता है। बहुत सारे दर्शक जमाई नंबर 1 को 10:30 बजे देखना चाहते हैं, पर आपका ये सुझाव हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हम आपके सुझाव को जी टीवी की स्केड्यूलिंग टीम तक फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो इस पे उचित निर्णय शीघ्र ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है नागालैंड से प्रवीणा जी ने। क्या बात है प्रवीणा जी, नमस्कार। नमस्कार प्रवीणा जी। प्रवीणा जी लिखती है, हम जी टीवी के सारे शोज देखते हैं। हमें जी टीवी का शो वसुधा बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही हमें हमारा परिवार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपके परिवार में सब कुछ अच्छा है, पर जो कहानी आप सुनाते हो वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। क्या बात है प्रवीणा जी, हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप जी टीवी के सभी शोज देखती हैं और उन सभी शोज में से आपको वसुधा और हमारा परिवार खास करके पसंद आता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने सुझाव, अपने शिकायत और अपनी सराहना हमें हमारा परिवार के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए फिर अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं और प्रथम जी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते शो की कुछ झलकियाँ। तुम्हें पता है कि अगर वासवानी ने फंडिंग नहीं की तो क्या होगा? हमारी नौकरी हस्त हो जाएगी फिर से। मैंने शिखर की कुंडली का गहराई से अध्ययन किया है। उसमें मुझे एक बहुत ही खतरनाक दोष दिखाई दे रहा है। जल्दी से निवारण बता दीजिए पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये अनुष्ठान आपको या आपके बेटे को नहीं करना, आपकी बहू को पूरा करना पड़ेगा, परंतु अत्यंत कठिन है। पंडित जी, हम करेंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो, कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ बेहतरीन झलकियाँ। आज मैं आपको अम्भीरा से मिलवाऊंगी, अमृता के विराट सर से। ये हम आपको आपसे मिलवा रहे हैं। फिर देखिए रात 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। हम दोनों हैं एक साथ, हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। हमारी एक दुनिया बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा। Give me life, be my wife. उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं कि इस शो में क्या होने वाला है। उस जागृति ने सबके सामने डैड की बेइज्जती की। बदला तो मैं लेकर रहा हूँ, वो भी सूद समेत। Just wait and watch। सूरज, ब्लॉक किया तुमने मुझे। Excuse me, कौन हो तुम? तू हम तीनों को एक साथ डेट कर रहा था, हमें घुमा रहा था तू, ये चीटा। अब समझा, ये सब तुम्हारा किया था। फिर देखिए रात 9 बजे जी टीवी का एक बेहद ही पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। अगर मुझे ब्लेम किया जा रहा है ना, तो मैं भी सच बोलूंगी, क्योंकि ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये इन्होंने मुझसे करवाया है। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक और बेहतरीन शो, जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं कि जाने अनजाने हम मिले में क्या होने वाला है। इस वीडियो को तो देखकर लग रहा है कि मिसेस चावला बहुत अच्छी माँ है। ये क्या कर रही हो तुम? पूनम भाभी,
कि आपने हमें बताया था कि मामी राघव और उन्नति को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन ये सीढ़ी देखकर तो कुछ और ही दिख रहा है माँ। वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत दिख रही है, जो अपने बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जा सकती। वीरू भैया क्या कह रहे हैं बुआ जी? फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। उस नौकरानी ने लेप बनाने से साफ मना कर दिया और जब मैंने हाथ जोड़कर मिनती की, यूं जरा सा लेप हमारे हाथों में पकड़ा दिया। वसुधा का ये लेप घर के बाहर फेंक दो। हमारे बेटे की ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की लाइन लगवा देंगे। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की धमाकेदार झलकियां। तुम्हारे गुंडे नील की जगह रिद्धि को कैसे ले गए? किसी अभी कॉल करता हूँ, पता करता हूँ आपके सामने। हाँ, काम हो गया आपका। रिद्धिका, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि रिद्धि को आप ही ने गायब करवाया। क्योंकि अगर दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? क्यों, कैसी लगी सारे शोज की झलकियां? मजा आया ना? भाई हमें तो बहुत मजा आया। क्यों शिवानी जी? बहुत मजा आया। तो जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। धन्यवाद। नमस्कार। कबड्डी 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 प्लीज दो ना। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे का हुड़दंग मचाए हुए हो भाई? इसको परेशान क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना पापा, वीरू भैया हमेशा ऐसे करते हैं। पहले उन्होंने हमारी बैग गंदी की, अब वो हमारा पूरा सामान गंदा कर रहे हैं। और उन्होंने हमें चिकोटी भी काटी थी। अब आप उन्हें समझाइए। अरे तुमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता? तो छोटी बहन है जी। वीरू, तुम भागते भागते इधर आ गए ना? जीजू कब से मुझे दौड़ा रहा है, आपको पता है ना? अपना होमवर्क कर रहा है और वेदी को भी होमवर्क नहीं करने दे रहा है। देखो शिवानी मौसी पेट के पुजारी, हैं? खाना वाना खाए हो? जी खाए हैं। भूख लग रहा है? नहीं। तो छोटी अम्मा काहे परेशान कर रहे हो? हमने कहाँ परेशान किया छोटी अम्मा को? तुमको क्या लगता है अंदर बैठे बैठे नहीं सुनेंगे? सब सुन रहे हैं बेटा, काहे रुलाए उनको? छोटी अम्मा लगाए का? देवाजी इसका पॉकेट चेक करिए। करो करो चेक। दोषी आरोपी तो यही है। हम दोषी यार ये। छोटी अम्मा लगाए का? चाटेगा? चाटा लगाएगा? कौन किसको परेशान कर रहा है? वीरू वेदिका को। क्यों वीरू, क्यों परेशान कर रहे हो वेदिका को? मौसा जी, हमने उसे कभी परेशान नहीं किया, उल्टा वेदिका हमें परेशान करती है। हमेशा हमारी चीज तोड़ देती है। वो छोटी है, वो कैसे परेशान करेगी तुमको? क्या बात है, मतलब हम बड़े तो हम उसे परेशान कर सकते हैं, वो छोटी है वो हमें कभी परेशान नहीं कर सकती है। मतलब आप लोग उसके सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। कोई हमारे इस घर में बात नहीं सुनता है। हम अगर थोड़ी सी शैतानी करें तो आप सब लोग हमें 100 चीजें सुनाते हैं, पर अगर वेदिका कोई भी गलती करे तो आप लोग उसे माफ कर देते हैं। ये बहुत गलत होता है हमारे साथ इस घर में। वीरू, जब वेदिका की गलती होती है उसे भी डांट पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट नेता, तुम बताओ। अब गलती तो इन्हीं की होगी, लेकिन अब कुछ बोलोगे तो मुंह फुला लेते हैं वीरू भैया। अरे काहे परेशान करते हो भाई? छोटी अम्मा को जब जानते हो कि बेचारी छोटे छोटे बातों का बुरा मान जाती, थोड़ा समझा करो ना वीरू भैया। हमारे बड़े हो के नहीं हो उनसे? हमें तो समझ में नहीं आता, हमारा परिवार का हर मामला, हर मुद्दा हमारे ऊपर गंगा नदी में डुबकी लगा कर काहे आ जाता है? हमारा परिवार में हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सिर्फ छोटी अम्मा का सुना जाता है। क्यों? बेटा सब तुम्हारी सुनते हैं। चाट खाने का मन होता है तो चाचू ले जाते हैं ना, दुकान पे चाट खिलाते हैं। अब हम समझ गए, ऐसे नहीं समझेगा। इधर आओ प्रथम बाबू, बढ़िया वाला कहानी थोड़ा पिटारा से निकालिए। कहानी सुन करके सीखेगा कुछ। चलो तुमको कहानी सुनाता हूँ। अरे आओ 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 इधर बैठो। बहुते बदमाश हो गए। देखो तुम जैसा करोगे ना वैसे ही भरोगे। अरे हम तो कहते हैं कि इसी पे कोई बढ़िया सा कहानी सुनाइए आप। बिल्कुल, तुम्हें आज ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सुनने के बाद तुमको समझ में आएगा कि तुमको वेदिका को परेशान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है, उत्तर भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी। गांव के बच्चे उसे दादी अम्मा कहते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। जैसे हम वेदी को नानी अम्मा कहते हैं। अच्छा। और हमेशा दादी अम्मा से कहानी सुनने का इंतजार किया करते थे। एक शाम गांव के बच्चे जब दादी अम्मा की झोपड़ी में पहुंचे तो दादी अम्मा वहां नहीं थी। बच्चों ने आसपास सब जगह देख लिया पर दादी अम्मा नहीं मिली। बच्चे उदास हो गए।
बच्चों की उदासी देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के सरपंच और पंचों ने दादी अम्मा के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग दादी अम्मा के घर के भीतर गए। उन्होंने दादी अम्मा की झोपड़ी का कोना कोना देख लिया, पर वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि दादी अम्मा गई कहां। तभी गांव के सरपंच को लाल रंग की एक डायरी मिली। सरपंच उस डायरी को खोलकर पढ़ता है तो उस डायरी में लिखा है परियों की कहानी। ग्रामीणों और बच्चों में कहानी जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। गांव की पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। सरपंच खुद दादी अम्मा की लाल डायरी से कहानी पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। सरपंच कहता है एक बहुत ही खूबसूरत परियों का शहर है जहां कई तरह के पक्षी रहते हैं, तरह तरह के खुशबूदार फूल खिलते हैं। हमेशा एक सा मौसम रहता है। उस शहर में बहुत सी परियां रहती हैं। उन सारी परियों में एक छोटी सी परी थी। वो छोटी परी जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। एक दिन खेलते समय उस छोटी परी को चोट लग गई। उसके पैर से खून बहने लगता है। छोटी परी की तकलीफ देखकर सारी परियां उसके पास आ गईं, पर उन्हें इस बात पर घोर आश्चर्य हो रहा था कि छोटी परी की चोट अपने आप ठीक क्यों नहीं हुई। भगवान जी की कृपा से परियों को लगी चोट कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाया करती थी। परियों की रानी तक को समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी परी के साथ ये क्या हो रहा है। वे सब उस छोटी परी को परलोक ले आईं और सभी परियों ने अपनी दिव्य शक्तियों से छोटी परी की चोट ठीक करने का प्रयास किया, पर चोट तब भी ठीक नहीं हुई। उल्टे छोटी परी के पर भी गायब हो गए। काश वेदी अम्मा वहाँ होती, कोई अच्छा सा नुस्खा बता देती तो वहाँ पर परी का पैर ठीक हो जाता। वैसे प्रथम मौसा आप ये सब छोड़िए, फिर क्या हुआ था पहले ही बताइए। हाँ बताता हूँ। ये देख सारी परियां और ज्यादा परेशान हो गईं। रानी परी के कहने पर सब उस छोटी परी को लेकर भगवान जी के मंदिर गईं। उन्होंने बहुत पूजा आराधना की और भगवान जी से उपाय बताने को कहा, क्योंकि छोटी परी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो रो रही थी। तभी आकाशवाणी हुई। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण छोटी परी को अपने जीवन के 60 वर्ष पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों के बीच रहकर बिताने होंगे। यदि मनुष्य इसे अपना मानने लगेंगे तो इसकी परी शक्तियां लौटा दी जाएंगी। भगवान की आज्ञा सुनकर सभी परियां दुखी हो गई, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर परियां उस छोटी परी को इंसानों की एक बस्ती के बाहर छोड़ आईं। गांव के रास्ते पर एक बेहद सुंदर लड़की को देखकर गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे, पर छोटी परी चुप थी। उसने पहली बार इंसान देखे थे। उसे इंसानी भाषा भी नहीं आती थी। गांव के सरपंच ने उस सुंदर लड़की को गांव में रखने का फैसला सुना दिया। बहुत जल्दी वो छोटी परी सारे गांव से घुल मिल गई। उसने इंसानी भाषा भी सीख ली। उसने गांव वालों को बताया कि कुंभ के मेले में उसके माँ बाप कहीं बिछड़ गए थे और वो अकेली रह गई है। गांव वाले उस छोटी परी से अपनी बच्ची की तरह प्रेम करने लगे। पिछले 60 सालों से मैं आप सबके साथ रह रही थी, पर अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई और भगवान जी की कृपा से परियों की दिव्य शक्ति पाने मैं अपने परियों के देश जा रही हूँ। अब शायद कभी आप सब से न मिल पाऊं, पर आप सबकी याद मुझे हर दम आएगी।
गांव के बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। गांव वाले परी की कहानी सुनकर चकित रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों से हम एक परी के साथ रह रहे थे। गांव के बच्चे दादी अम्मा की याद में दुखी हो जाते हैं, पर तभी एक बुद्धिमान बच्चा कहता है, दादी माँ गई हैं, पर उनकी सीख भरी कहानियां हमारे पास हैं। गांव के सभी बच्चों ने दादी अम्मा की सीख भरी कहानियों के रास्ते पर चलने का फैसला किया और गांव की पंचायत के पास दादी अम्मा की एक मूर्ति भी लगवाई और यहाँ कहानी खत्म। समझ में आया कुछ वीरू भैया? अरे कहा समझ में आया जी? क्यों टाइगर, क्या समझ में आया? क्या सीखे तुम इस कहानी से? जी मौसा जी, हम समझ गए कि आज अगर हमने वेदिका को परेशान किया है तो कल कोई हमें परेशान करेगा, तो इसकी वजह से हमें वेदिका को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मान लिया ना कि गलती तुम किए थे। जी पापा, गलती हमारी ही थी और वैसे सॉरी वेदी अम्मा। इट्स ओके वीरू भैया। और वेदी अम्मा, ये रहा तुम्हारा पाउच। थैंक यू। वाह, ये है हमारा परिवार। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आपको आगे भी सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात और, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत हो, तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।